बेसुमार आईने। एक छोटे से शहर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग आईने की हवेली कहते थे। इस हवेली में बेसुमार आईने थे जो एक दूसरे के सामने खड़े थे और लगता था कि उनका अंत नहीं है। एक दिन एक युवा मोहन ने फैसला किया कि वह इस आईने की हवेली का रहस्य सुलझाएगा। मोहन को अपनी यात्रा की शुरुआत में डर लगा, लेकिन धीरे धीरे वह आईनों के खेल में खो गया। आईनों में उसकी छवि बार बार दोहराई जा रही थी और उसे लगा कि वह अनंतता में खो गया है। मोहन ने आईनों की दीप्ति में अपने आप को देखा और विचार किया कि क्या वह वास्तव में वही है जो वह देख रहा है। वह समझा कि हर आईना उसे उसके अलग अलग पहलुओं का दर्शन करा रहा था। हवेली से बाहर आते समय मोहन को एक नई समझ और आत्मज्ञान की उपलब्धि हुई थी। उसने समझा कि हर आईना सिर्फ उसकी छवि को नहीं दर्शाता, बल्कि उसकी अंतरात्मा की गहराई को भी दर्शाता है। माफ कीजिए, प्रतिक्रिया अधूरी थी। चलिए इस कहानी को पूरा करते हैं। बेसुमार आईनों के सामरा विचरण के बाद मोहन ने यह समझा कि हमें खुद को समझने के लिए हमारी बाहरी छवि से आगे देखना होता है। यह न केवल हमारी छवि होती है जो हमें परिचय कराती है, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा और हमारे कर्म भी। इस अनुभव के बाद मोहन ने अपने आप को और अधिक समझने का प्रयास किया और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। बेसुमार आईने ने उसे अपने आत्मज्ञान की यात्रा का पहला पथ प्रदर्शित किया था और अब वह उस पथ पर चल पड़ा था।